क्या बाल झड़ना हमेशा आनुवंशिक होता है? तो फिर जिन लोगों के परिवार में कभी बाल झड़ने का इतिहास नहीं रहा, उनके भी बाल क्यों झड़ते हैं? या फिर जिन लोगों के परिवार में बाल झड़ने का मजबूत इतिहास है, वे लोग 40 साल या उससे अधिक उम्र में भी अच्छे बालों के साथ कैसे रहते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि बाल झड़ना हमेशा आनुवंशिक होता है, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से ही सच है। नमस्ते, मैं डो समीक्षा त्यागी प्लास्टिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मेरे क्लिनिक में अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा बाल झड़ना आनुवंशिक है और इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से सच है और इसे न समझना कभी कभी आपके लिए और भी नुकसानदायक हो सकता है। क्यों बहुत से लोग अपने बाल झड़ने का कारण आनुवंशिकता को मानते हैं? क्योंकि यह मानना बहुत आसान है, और जब हम मान लेते हैं कि कोई चीज आनुवंशिक है तो हम उस चीज को सुधारने के लिए कोई प्रयास करना बंद कर देते हैं। जब हम किसी चीज को आनुवंशिक मान लेते हैं तो हम कोई उपाय नहीं करते और इस समस्या का इलाज भी नहीं कर सकते, लेकिन चिकित्सकीय रूप से ये सच नहीं है। बाल झड़ना पूरी तरह से काला या सफेद सीधा सपाट मामला नहीं है। आनुवंशिकता इसका एक हिस्सा है। असल में बाल झड़ना एक बहुकारक मल्टीफैक्टोरियल समस्या है। अब आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी को आनुवंशिक बाल झड़ना हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाल हार्मोनल प्रभाव, विशेष रूप से DHT के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, और इस हार्मोनल प्रभाव के कारण हार्मोन के प्रति संवेदनशील बाल धीरे धीरे पतले होते जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और बढ़ना बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया को मिनिएचराइजेशन कहा जाता है और यह प्रक्रिया भी एक विशेष पैटर्न में होती है। इसका मतलब है कि आमतौर पर किसी व्यक्ति में बाल झड़ना या बाल पतले होना सबसे पहले माथे और कनपट्टी के हिस्से में शुरू होता है, फिर सिर के ऊपरी हिस्से क्राउन में होता है, और फिर यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यह स्थिति महिलाओं में भी समान रूप से देखी जाती है, जहां आमतौर पर वे सिर के बीच वाले हिस्से या क्राउन एरिया में बाल पतले होते हुए देखती हैं, लेकिन आमतौर पर उनकी हेयर लाइन सुरक्षित रहती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना चाहिए। जेनेटिक्स बंदूक को लोड करता है, लेकिन जीवन शैली ट्रिगर दबाती है। अगर आपके पास आनुवांशिक कारण है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बाल जल्दी झड़ने लगेंगे, समस्या बहुत तेजी से बढ़ेगी या आप पूरी तरह गंजे हो जाएंगे। आपके बाल झड़ने का पैटर्न अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, और इसी वजह से यह समझना जरूरी है कि जेनेटिक्स के अलावा और कौन से कारक हैं जो आपके बाल झड़ने के पैटर्न या आपके बाल झड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई लोग अपने बाल ऐसे कारणों से खो देते हैं जो वास्तव में जेनेटिक्स से जुड़े नहीं होते। जैसे अगर किसी को अचानक तनाव, बीमारी, सर्जरी या किसी बड़ी भावनात्मक समस्या के कारण बाल झड़ रहे हैं, जिसे टेलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है, तो यह पूरी तरह से ठीक होने वाली स्थिति है। ऐसे व्यक्ति का जेनेटिक संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। इसी तरह अगर किसी को हार्मोनल समस्या है, जैसे PCOD या मेनोपॉज के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ना, तो ये सभी स्थितियां पूरी तरह से इलाज योग्य और ठीक होने वाली हैं। अक्सर पोषण की कमी, जैसे मल्टीविटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी भी बाल झड़ने का कारण बन सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपके बाल झड़ने का पैटर्न केवल जेनेटिक नहीं है, बल्कि इसमें गैर जेनेटिक कारण भी शामिल हो सकते हैं। और अगर आप अपने गैर जेनेटिक कारणों को समय रहते पहचान कर नियंत्रित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने बाल झड़ने की समस्या पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। भले ही इसके पीछे जेनेटिक समस्याएं हों। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक भाई बहन को गंजापन है, लेकिन दूसरे को नहीं, जबकि उनके माता पिता एक ही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेनेटिक प्रवृत्ति के अलावा अन्य जीवन शैली और पर्यावरणीय कारण भी आपके बाल झड़ने को प्रभावित करते हैं। तो संक्षेप में, बाल झड़ना हमेशा जेनेटिक नहीं होता है। अगर आपके परिवार में इसका इतिहास मजबूत है तो आपको कम उम्र में ही रोकथाम का इलाज शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके परिवार में इसका इतिहास नहीं है और फिर भी आपको बहुत ज्यादा बाल झड़ने की समस्या है, तो आपको समय रहते इसका इलाज करवाना चाहिए। कभी भी अपने बाल झड़ने को खुद से जेनेटिक मानकर यह न सोचें कि इलाज के बाद आपके बाल फिर से अच्छे नहीं हो सकते।
बालों का झड़ना हमेशा आनुवंशिक नहीं होता है और ऐसे कई उपाय या उपचार हैं जिनसे आनुवंशिक समस्या के बाद भी आपके बाल अच्छे से दोबारा उग सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने बालों से संबंधित इस तरह की और वैज्ञानिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।